अरुण जी, आप जो जन जीवन हरियाली पर मैंने सूचना का अधिकार जो मांगे है, उसमें क्या क्या सुधार का मैंने घोटाला है यहाँ या विकसित हुआ है, उसके बारे में कुछ विशेष चर्चा है, उसके बारे में आप बताइए। वृक्षारोपण के विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 6 वर्ष के अंदर में शिवहर में लगभग 85,000 पेड़ रोपे गए हैं। इस मद में करीब 1,47,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इतना पेड़ वर्तमान में मौजूद रहे तो शिवहर जंगल क्षेत्र घोषित हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। और जहाँ जहाँ बताया गया है कि वृक्षारोपण किया गया है, उसमें जितना वृक्षारोपण का बात किया गया है उसका आधा पेड़ भी वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला प्रतीत होता है। 85,800 पौधे निगल गए वन प्रमंडल अधिकारी। शिवहर जिले में पिछले 6 वर्षों से विभिन्न योजनाओं के तहत 85,800 पौधे लगाए गए थे। पौधे लगाने पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि 1,47,16,429 रुपया खर्च हुए। यह पौधा जिले के विभिन्न कार्यालय एवं NH 104 सड़क, बांध सहित कई स्थानों के दोनों तरफ लगाए गए थे, जिसकी संख्या नग्न के बराबर है। यह मामला तब खुलासा हुआ जब RTI कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्र ने वन प्रमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी से सूचना के अधिकार के तहत पिछले 6 वर्षों में लगाए गए पौधों की संख्या तथा इसमें व्यय की गई राशि RTI के द्वारा मांग की। लोग इसे घोटाले की नजरिया से देख रहे हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है। इतना खर्च कर अगर पौधे लगाए जाते हैं तो इन पौधों के बचाव के लिए प्रयास होना चाहिए ताकि पर्यावरण को लाभ हो सके। शिवहर से नवीन पांडे की रिपोर्ट। सवाल उठता है कि इतना अधिक मात्रा में अगर पेड़ रोपा गया है तो पेड़ वर्तमान में वो पौधा जो है पेड़ का रूप ले लिया होगा, लेकिन वहाँ पे कई जगह पे तो एक भी पेड़ नहीं है। तो कुल मिला के ये मामला काफ़ी गंभीर मसला है और इस मसले पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस मामले की जाँच करनी चाहिए। जो आप निकाले हैं बड़े अधिकारी DM साहब के, इसके बारे में अवगत कराया है? अब तक नहीं कराए हैं, लेकिन एक आवेदन के माध्यम से DM साहब को इस संदर्भ में आवेदन देंगे और उम्मीद है कि वह संज्ञान लेकर इस मसले की जांच करेंगे। संग्रहालय परिसर के ग्राउंड के बगल में आप खड़ा हैं, इसमें भी 40,000 रुपए के पेड़ लगाए गए थे। क्या 40,000 का पेड़ इसमें अभी तक आपको नजर पड़ रहा है? हाँ, RTI अधिकारी के सामने आंखों का यह पेड़ है। हाँ, संग्रहालय के सामने का ग्राउंड है। उसमें बताया गया है RTI रिपोर्ट में कि पिछले सत्र में अर्थात पिछले वर्ष लगभग 200 पेड़ लगाए गए हैं और 40,000 रुपये इस मद में खर्च किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 200 तो दूर का बात है, यहाँ पर 50 पेड़ भी मौजूद नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि संग्रहालय के सामने से अगर पौधे गायब हो जा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकता है। और आप तो NH 104 फतेहपुर PSC से लेकर नया गांव तक भी देखा है, उसमें पौधे कहीं आपको नजर पड़े हैं क्या? उसमें भी RTI रिपोर्ट में बताया गया कि 10,000 पौधे रोपे गए हैं, 10 लाख से अधिक रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ भी पौधे उस अनुपात में मौजूद नहीं है जितना बताया गया है। अभी लगातार आप सूचना के अधिकार सरकार से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से, लेकिन जो भी आपको मिल रहा है उसमें कहीं सच्चाई नजर पड़ रहा है या खाना पूर्ति ही कागज के? अधिकांश मामला कागज पे ही किया जा रहा है। हर मामला में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कुछ दिन पहले एक बांध का मामला था कि बाढ़ आया नहीं, 1,67,00,000 रुपया खर्च किया गया। तो ये मामला पौधारोपण का मामला सहित कई मामले हैं जिस पे जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक इस मसले पे जांच नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोग धरना पर बैठेंगे इसके लिए? इस मसले पे अगर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अगर इस